राजस्थान में ई गवर्नेंस इन राजस्थान। आइए जानते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान, सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम्स यानी एप्लीकेशंस, सेवाएं जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स यानी G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, बैंक ऑफिस प्रक्रियाओं यानी बैक ऑफिस प्रोसेसेस का इंटीग्रेशन होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एक कुशल यानी एफिशिएंट और जवाबदेह यानी अकाउंटेबल, तेज यानी फास्टर और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदान की जाती हैं। राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम। मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन राजस्थान। आइए राजस्थान सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख कार्यक्रम एवं सेवाओं के बारे में हम जानते हैं। हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस, ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। नागरिकों के सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएं, भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क। सरकारी अधिकारियों के लिए HRMS, ई ऑफिस, ई FMS, ई प्रोक्योरमेंट। संचार या ई संचार। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एवं नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। 100 Mbps डेडिकेटेड कनेक्टिविटी, 200 से अधिक वेबसाइट्स, पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग। राजमेघ, द राजस्थान क्लाउड। राजमेघ राजस्थान के नागरिकों के लिए निम्न क्लाउड बेस्ड सेवाएं प्रदान करता है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में। राजनेट, द राजस्थान नेटवर्क। ग्राम पंचायत स्तर तक लैन, स्वैन, ब्रॉडबैंड, ओवर एंड द एयर और सैटेलाइट के माध्यम से सहज संपर्क। राजधारा, द राजस्थान GISS DSS, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था, which is seamless geographic information system। राज सेवा द्वार, द राजस्थान सर्विस डिलीवरी गेटवे, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था। राजस्थान एकल साइन ऑन और राज्य पोर्टल, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एंड स्टेट पोर्टल। एक व्यक्ति, एक पहचान, राज्य के हर नागरिक के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ। राज ई-वॉल्ट, एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई-वॉल्ट का इस्तेमाल करने पर सेवा लेने पर दस्तावेजों और हल्फनामाओं की कोई जरूरत नहीं। राज ई-साइन, राज ई-साइन। राज ई-साइन कस्टमाइज्ड QR और फोटो एनेबल्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। राज AEM, ये एक एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। RAAS, ये एक GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान। हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने राजस्थान के नागरिकों के लिए
कई डिजिटल सेवाएं शुरू की हुई हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न डिजिटल सेवाओं के बारे में जानेंगे। ई मित्र। आज के समय में ई मित्र लोगों के लिए कई सेवाओं का सोर्स बन गया है। आइए जानते हैं ई मित्र के बारे में। कई लोगों की सेवाओं के लिए क्विक और सुविधाजनक डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004 में ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ई मित्र के माध्यम से 250 से अधिक G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई मित्र में नियमित रूप से नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। ई मित्र सेवा केंद्र एवं कियोस्क सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाए जा रहे हैं। एसएसओ के माध्यम से सेवाओं की सूची, लिस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू सिंगल साइन ऑन एसएसओ। एसएसओ के माध्यम से लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आइए एसएसओ की विभिन्न सेवाओं को जानते हैं। कियोस्क के माध्यम से, थ्रू कियोस्क इंक्लूडिंग अटल सेवा केंद्र। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 90 से भी ज्यादा विभागों की संस्थाओं की लगभग 269 विभिन्न सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। पूरी सूची के लिए आप ई मित्र पोर्टल eMitra-Rajasthan-gov-in पर जा सकते हैं। घर से, फ्रॉम होम। घर से लोग अपने एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन पर लॉगिन कर राज्य सरकार द्वारा ई मित्र पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए पहले एसएसओ की वेबसाइट पर जाएं और अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करें। फिर अपने लॉगिन में दिए लिंक पर क्लिक करें और उसमें उपलब्ध विभिन्न सेवाओं में से जरूरत अनुसार सेवा का चयन करें। दिए गए चित्र में कुछ सेवाओं की सूची शेयर की जा रही है। पूरी सूची की जानकारी के लिए आप अगले अध्याय में बताए अनुसार एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। भामाशाह स्कीम परिचय। आइए अब जानते हैं भामाशाह योजना के बारे में। भामाशाह स्कीम परिचय। आइए अब जानते हैं भामाशाह योजना के बारे में। भामाशाह योजना को 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करने के लक्ष्य से लागू किया गया था। देश में ये इस तरह की पहली योजना थी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट और प्रभावी सेवा वितरण यानी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है। ये लक्षित लाभार्थियों यानी टारगेटेड बेनिफिशरीज को नकद और गैर नकद लाभों को पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये योजना एक परिवार आधारित कार्यक्रम है, जहां प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड एक मुख्य बैंक खाते कोर बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, जो घर की महिला मुखिया के नाम पर है। भामाशाह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले नकद और गैर नकद लाभों का भुगतान भामाशाह कार्ड के जरिए किया जाता है और लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया, एनरोलमेंट प्रोसेस। आइए अब सीखते हैं कैसे आप भामाशाह में नामांकन कर सकते हैं। भामाशाह योजना में नामांकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। राज्य सरकार ने निवासियों के घर के पास नामांकन की व्यवस्था की है, ताकि अधिक से अधिक निवासियों को इस योजना के तहत नामांकित किया जा सके। ऑफलाइन नामांकन हेतु ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाते हैं। ऑनलाइन नामांकन के लिए निवासी सरकार द्वारा नामांकित सेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य के निवासी भामाशाह पोर्टल के माध्यम से भी भामाशाह नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निवासी रेसिडेंट्स निम्नलिखित किसी भी सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। परिवार में नया जन्म, परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु,
पते में बदलाव, किसी भी जानकारी में परिवर्तन जैसे कि बैंक अकाउंट में परिवर्तन, नामांकन के समय दी गई जानकारी में सुधार। भामाशाह कार्ड। भामाशाह कार्ड दो प्रकार के होते हैं, पारिवारिक कार्ड यानी फैमिली कार्ड्स और व्यक्तिगत कार्ड यानी इंडिविजुअल कार्ड्स। पारिवारिक कार्ड, फैमिली कार्ड। भामाशाह पारिवारिक कार्ड राज्य सरकार द्वारा परिवार की महिला मुखिया के लिए निःशुल्क जारी किया जाता है, जिसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड यूआईडी आधार बनने के दौरान अंकित की हुई बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल करता है और मुख्य बैंक सक्षम बैंक खाते से संबंध यानी लिंकेज और बैंक अकाउंट सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कार्ड। व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड पाने के लिए नामांकित परिवार का कोई भी सदस्य मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है। ये कार्ड पहचान पत्र होने के साथ साथ व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों की पात्रता भी दर्शाता है, जैसे पेंशन भोगी, असंगठित श्रमिक आदि। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। भामाशाह कार्ड की एक बहुत लाभकारी सेवा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आम लोगों के लिए योजनाओं के भुगतान पाने में राहत देती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार द्वारा चिन्हित लाभकारी योजनाओं में लाभ का भुगतान सीधा लाभार्थियों के नामांकित बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है। लाभार्थियों को मोबाइल भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के निम्नलिखित लाभ हैं। ऐसे परिवार जो कि कई स्रोतों यानी मल्टीपल सोर्सेस और कई रूपों यानी मल्टीपल फॉर्म्स में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके सभी नकद हस्तांतरण को एकत्रित यानी कंसोलिडेट करना। अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अपनाना। सरकार की कार्यनीति बनाने के लिए शासन के सभी स्तरों पर डेटा की वास्तविक समय उपलब्धता यानी रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना। कल्याणकारी विकास योजनाओं के लिए गए धन से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। नकद या चेक लेने से अधिक सुरक्षित और आसान। तेज भुगतान, फास्टर पेमेंट्स। राजस्थान संपर्क। लोगों को राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभाग की सेवाओं से कई बार शिकायत रहती है। ऐसे में वह अपनी शिकायत को सही विभाग में भेजें, इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत की थी। राजस्थान संपर्क एक नवाचारी यानी इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल यानी शिकायत निवारण निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा, संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस सिस्टम में राज्य कर्मियों को एक स्वचालित कार्य प्रवाह यानी ऑटोमेटेड वर्क फ्लो की सुविधा प्रदान की गई है, जो शिकायतों के पूरी तरह से निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए जरूरी है। राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 से चालू किया गया। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन, संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव: राजस्थान संपर्क आम लोगों को उनकी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। इस एकीकृत पोर्टल के प्रमुख उद्देश्य हैं: निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी, कुशल और स्वचालित शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का तंत्र। सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करना, जिससे अधिकारी सही एवं समय पर निर्णय ले सकें और शिकायतों की उचित निगरानी की जा सके। सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी, तेजी से और वास्तविक समय में अंतर विभागीय आंकड़ों का आदान प्रदान, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया की गति और दक्षता में वृद्धि होती है।
निवासियों को शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्रदान करके सशक्त बनाना। अच्छे प्रशासन यानी गुड गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सेवाओं की समय सीमा में डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता और निवासियों के प्रति जिम्मेदारी को हासिल करना। प्रमुख लाभ की बेनिफिट्स। आइए जानते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रमुख लाभ। पारंपरिक प्रणाली, ट्रेडिशनल सिस्टम। पारंपरिक प्रणाली में अपनी शिकायत सुलझाने के लिए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी से मिलना और कागज पर अनुरोध करना होता है। इस प्रक्रिया में समस्याएं और मुद्दों को हल करने के लिए न केवल समय, धन और एफर्ट की बर्बादी होती है, लेकिन व्यक्ति को खुद भी हमेशा उपस्थित होना पड़ता है। राजस्थान संपर्क राज्य के निवासियों और अधिकारियों के द्वारा शिकायत निवारण पर खर्च किए गए समय व श्रम की बचत करने का एक प्रयास है। शिकायत निराकरण के लिए पहले कोई परिभाषित एस्केलेशन मैट्रिक्स अस्तित्व में नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप अनुचित पेंडेंसी बनी रहती थी। वेब आधारित प्रणाली में अब सभी राज्य सरकार के विभागों और अधिकारियों की पूरी हायरार्की शामिल की गई है, जिससे शिकायत को उचित अधिकारी को आवंटन करके उसका निवारण किया जा सकता है। नए सिस्टम में ऐसा प्रावधान है जिससे जरूरत पड़ने पर शिकायत को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है। शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेजों को इस वेब पोर्टल पर ही रखा जाता है ताकि दस्तावेजों को खोने से बचाया जा सके। शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र प्रक्रिया, ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रोसेस। आइए जानते हैं शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र की पूरी प्रक्रिया। राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, आवंटन यानी एलोकेशन, निराकरण यानी डिस्पोजल और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। आइए अब 5 चरणों के बारे में जानते हैं। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए आप नीचे दिए गए किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, ई-मित्र कियोस्क्स, IT सेंटर्स एट वेरियस ऑफिसेस, कॉल सेंटर, SMS और टोल फ्री नंबर सुविधा के साथ। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद आपको सिस्टम द्वारा एक शिकायत ID, ग्रीवियंस ID दी जाती है, जिसका उपयोग भविष्य में शिकायत को ट्रैक करने, इसे पुनः खोलने, फीडबैक देने आदि में किया जा सकता है। मॉडरेशन। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा शिकायत में दी हुई पूरे विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण है। तथ्यों की जांच करने के बाद सरकारी विभाग के HOD और नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र अधिकार के अनुसार कार्यालय उपयोग में आने वाले संबंधित क्षेत्रों में संशोधन कर सकते हैं। मॉडरेशन मॉड्यूल की विशेषताएं निम्न हैं। शिकायत की स्वीकार्यता पता लगाना, ग्रीवियंस क्वालिफिकेशन। शिकायत अगर स्वीकार्य करने योग्य है तो उसे पुनः जांच कर सत्यापित करना। अगर शिकायत गलत विभाग के लिए प्रेषित की गई है तो उसे सही करना और सही विभाग को चुनना। शिकायत से संबंधित पुराने रिकॉर्ड्स की पहचान, प्रीवियस रिकॉर्ड्स आइडेंटिफिकेशन। प्राथमिकता तय करना और पृथक्करण करना, प्रायोरिटाइजेशन एंड सेग्रीगेशन। निवारण प्रक्रिया आरंभ करना, इनिशियलाइजिंग रिड्रेसल प्रोसेस। आवंटन, एलोकेशन। इस प्रक्रिया में मॉडरेटर शिकायत निवारण करने के लिए शिकायत संबंधित अधिकारी को आवंटन करता है। केवल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग और जिला कलेक्टरों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत आवंटित करने की इजाजत है। इस मॉड्यूल की विशेषताएं हैं: लंबित शिकायतों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा, विभाग के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को शिकायत ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन डेलीगेशन, SMS,
ईमेल द्वारा डेलीगेशन की अधिसूचना या नोटिफिकेशन, संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत को किसी और अधिकारी को भेजना, सिस्टम शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देता है। निराकरण, डिस्पोजल, शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई राहत यानी रिलीफ के आधार पर अंतिम डिस्पोजल को राहत या अस्वीकार, रिलीफ और रिजेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता, मामले की योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी, एबियंस और पार्शियल एक्शन कैटेगरी के तहत रखा जाता है। इन शिकायतों को अंतिम डिस्पोजल श्रेणी में नहीं माना जाता और इन्हें संबंधित अधिकारियों के इनबॉक्स में अंतिम डिस्पोजल के लिए लंबित यानी पेंडिंग फॉर फाइनल डिस्पोजल के रूप में मार्क किया जाता है। डिस्पोजल मॉड्यूल की निम्न विशेषताएं हैं। निराकरण, निराकरण पर संबंधित सभी लोगों को एसएमएस या आउटबाउंड कॉल के जरिए स्टेटस अपडेट। सत्यापन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन डिस्पोजल की क्वालिटी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें यह भी जांचा जाता है कि शिकायतकर्ता को उचित राहत दी गई है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, EPDS। आइए जानते हैं ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। भारत में ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली EPDS खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। EPDS केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है और ये गरीबी उन्मूलन के लिए किए जाने वाला कार्यों का एक अहम हिस्सा है। EPDS भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े और जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है एवं इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आइए देखते हैं ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉजिस्टिक प्रबंधन की प्रक्रिया को। लाभ कैसे प्राप्त करें? हाउ टू अवेल बेनिफिट्स। आइए जानते हैं कि कैसे आप EPDS के द्वारा दिए जा रहे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से BPL परिवारों की पहचान करते हैं। सरकार APL परिवारों की पहचान नहीं करती है, इसीलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। केंद्र राज्यों को अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक्स यानी सेंट्रल स्टॉक में अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है। इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। ई-मित्र या CSC पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना। अप्लाइंग फॉर राशन कार्ड एट ई-मित्र और CSC। आइए देखते हैं कैसे ई-मित्र या CSC पर आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। आवेदनकर्ता वेबसाइट eMitra-gov-in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख नीचे दिया गया है। मतदाता पहचान पत्र, एक 2 रुपए मूल्य का अदालत शुल्क टिकट, आवासीय प्रमाण या रेसिडेंशियल प्रूफ कर भुगतान की रसीद, किराया समझौता, बैंक की पासबुक, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या अन्य उल्लेखित किसी भी दस्तावेज को उपयोग आवासीय प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। पूरे दस्तावेज संलग्न करने के बाद आवेदक को अपने क्षेत्र में कार्यालय पर फॉर्म जमा कराना होगा। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पावती स्लिप यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, जिसमें राशन कार्ड मिलने की तारीख और समय का उल्लेख किया जाएगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम राजधरा। परिचय। आइए जानते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम राजधरा के बारे में। प्रस्तावित
एकीकृत यानी यूनिफाइड राज्य व्यापक GIS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम राजधरा का उद्देश्य OGC यानी ओपन जियोस्पैटिकल कंसोर्शियम मानकों पर आधारित एक भू पोर्टल यानी जियो पोर्टल को विकसित करना है, जिसके द्वारा भूस्थानिक डेटा यानी जियोस्पैटियल डेटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जा सके। इसके साथ ही डेटा क्लियरिंग हाउस सिस्टम को विकसित करना है, जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उत्पन्न स्थानिक डेटा यानी स्पैटियल डेटा के लिए एक गेटवे का कार्य करेगा। इस स्थानिक डेटा का उपयोग राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, एजेंसियों द्वारा नीति नियोजन यानी पॉलिसी प्लानिंग, निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग और राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। राजस्थान सरकार विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज ढांचों यानी हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण इमारतों, आधुनिक और पुरानी कॉलोनियों के 3D मॉडल और इनकी वर्चुअल संरचना तैयार कर रही है, जिससे विभिन्न विभागों जैसे शहरी विकास, टाउन प्लानिंग, लोक निर्माण विभाग यानी PWD आदि को बड़े पैमाने यानी लार्ज स्केल पर बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूजल और भूमि नियोजन, नगर नियोजन के 3D GIS यानी एनवायरमेंट में प्रोटोटाइप बनाने और प्रभावी आंकलन यानी इम्पैक्ट असेसमेंट में मदद मिलेगी। प्रस्तावित 3D सिटी मॉडल्स को राजधरा के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि नागरिकों को 3D सिटी मॉडल वेबसाइट पर आसानी से दिखाया जा सके। ये नागरिकों को एक सिंगल विंडो सेवा प्रदान करेगी, जिससे सभी विभागीय एजेंसियों जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, पुलिस, यूटिलिटीज, बिजली, वाणिज्यिक कर, जल संसाधन, शिक्षा, वानिकी, कृषि, शहरी विकास आदि की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक योजना है जिसका उद्देश्य IPD यानी आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नकद राहत यानी कैशलेस सुविधा प्रदान की जा सके। यह केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही उपलब्ध है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। आइए जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडिकेटर्स को बेहतर बनाना है, ग्राहकों के लिए बीमारी के समय अतिरिक्त खर्च में कमी करते हुए वित्तीय कवर यानी फाइनेंशियल कवर की पेशकश करना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल पर अतिरिक्त खर्च की वित्तीय जोखिम को स्वास्थ्य बीमा अपनाते हुए कम करना है। ये योजना सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य एक बड़े स्वास्थ्य डेटाबेस का निर्माण करना है, जिसका उपयोग भविष्य में नीति निर्धारण के लिए भी किया जा सकता है। इस योजना के द्वारा सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते भार को कम करते हुए निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा दिए गए प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं। अस्पतालों के लिए इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एवं मानकीकृत और पारदर्शी ग्रेडिंग मापदंड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग क्राइटेरिया, सत्यापित और सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल, वेरीफाइड एंड वेल डिफाइंड मेडिकल प्रोटोकॉल्स। जिले में सभी सरकारी अधिकारियों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। स्वास्थ्य सेवाओं हेतु गरीबों के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपचार कराने का अवसर। योजना के लाभार्थी, बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम। आइए अब हम जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में किसको लाभ मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रत्येक परिवार के लिए प्रीमियम भुगतान तय किए गए हैं और प्रीमियम का भुगतान फ्लोटर पॉलिसी पर वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। योजना के तहत लाभकारी वाले परिवार की परिभाषा नीचे दी गई है। लाभकारी परिवार के प्रमुख पति या पत्नी, लाभकारी परिवार के बेटे या बेटी उस उम्र तक जब वे काम करना शुरू करते हैं या वे शादी करते हैं या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, जो भी पहले हो, या लाभकारी परिवार पर निर्भर हैं। लाभकारी परिवार पर निर्भर माता और पिता, उपरोक्त वर्णित परिवार के सदस्य के अलावा यदि इस कार्ड पर कोई भी व्यक्ति का नाम उल्लेखित है तो इस योजना के तहत लाभ के लिए भी पात्र हैं। लाभ प्राप्त करना, अवेलिंग बेनिफिट्स। आइए जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों यानी लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से चिकित्सा लाभ मिलेगा। भामाशाह रोजगार सृजन योजना BRSY। अब हम जानते हैं भामाशाह रोजगार सृजन योजना के बारे में। राजस्थान सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए ये योजना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को सरल प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए जानते हैं भामाशाह रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड के बारे में। रजिस्टर्ड बेरोजगार यानी कर्मचारी एक्सचेंज के साथ पंजीकृत नागरिक, महिला, शिक्षित महिला, महिलाएं उच्च माध्यमिक विद्यालय पास होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अनुसूचित जाति यानी SC, विकलांग सहित आवेदकों की कई श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए ऋण की सीमाएं भी अलग हैं। सरकार उन्हें ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। ऋण चुकाने की अवधि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम 5 वर्ष की हो सकती है। इन्हें बैंक की अनुमति के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण पात्रता की सूची के लिए आप BRSY वेबसाइट पर जा सकते हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करना। अप्लाइंग फॉर भामाशाह रोजगार सृजन योजना। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। पहले राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड करें। प्रपत्र यानी फॉर्म का प्रिंट आउट लें और उसे पूरी तरह से भरें। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने क्षेत्रीय रोजगार विनिमय या कार्यालय में जाना होगा और सभी दस्तावेज, शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, सबूत और आवेदन पत्र जमा करना होगा। आपको जाति प्रमाण पत्र, अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षित वर्ग में से हैं, आर्य प्रमाण पत्र, हल्फनामा, मूल निवास प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र आदि जमा कराना होगा। सभी दस्तावेजों को जमा कराने के बाद आपको दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा, जिस आपको अपने सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दिखाना होगा। सत्यापन के बाद आपको साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद आप राष्ट्रीयकृत सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से अपने बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं।